नमस्कार। जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है, किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। उसकी मृत्यु एक न एक दिन तो अवश्य ही होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग काफ़ी गहराई से सोचते हैं और हर मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास और मृत्यु के बाद की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो हर मनुष्य के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे पुराणों ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा हुआ हर रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद के सफ़र के बारे में पूरा विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक, स्वर्ग लोक के बारे में बताया है। पृथ्वी पर जन्मा हुआ हर प्राणी जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उस प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता और हर व्यक्ति जीवन के कटु सत्य को ही जानता है। लेकिन फिर भी मनुष्य मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया है जिसे यदि हम पहले ही जान लें तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। पर उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तेल और पानी में अपनी परछाई और प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। दूसरी बात, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास उसके पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने आसपास अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होती है। वे उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। तीसरी बात, जब भी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है उसे अपने अंदर से एक अजीब सी गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस गंध को सूंघते ही उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उस व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, उसको किसी और का चेहरा दिखाई देने लगता है और कई बार उसे स्वयं का विद्रूप चेहरा दिखाई देता है। यह आईना उसे आने वाली मृत्यु के बारे में आगाह करता है। यदि व्यक्ति को आईने में किसी और का चेहरा दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि उसका मृत्यु का समय निकट आ चुका है। पांचवी बात, जब इंसान की मृत्यु आती है तो उसका चेहरा हल्का पीला अथवा लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है और यदि कोई व्यक्ति अंदर से पापी होता है तो उसे नर्क जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसे पता चलने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो उसको सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ भी नजर आने लगता है। छठी बात, जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है, नाक और मुंह भी थोड़े कठोर हो जाते हैं और उनसे पस निकलने लगती है। इनसे निकलने वाली दुर्गंध से परेशान हो जाता है व्यक्ति और मृत्यु की कामना करने लगता है। सातवीं बात, जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते, अर्थात आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जीवन में पुण्य कमाया हुआ होता है तो उसे अपने सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है
और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता। और जिस व्यक्ति ने पाप किए होते हैं उस व्यक्ति को मृत्यु आने पर भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देने लगते हैं, जिनसे वह डरने लगता है और अपने पाप कर्म को कोसने लगता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे संकेत जो मृत्यु आने से पहले मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। और जीवन में सदा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक में ले जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।